हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मिलियोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलियोथेरेपी क्या है? मिलियोथेरेपी एक ऐसी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अप्रोच होता है जिसमें पेशेंट के पूरे इन्वायरमेंट को प्लान्ड और थेरापेउटिक बनाया जाता है ताकि पेशेंट का जो बिहेवियर है या फिर पेशेंट की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है या सोशल एडजस्टमेंट है उसे इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो मिलियो का मीन्स क्या होता है? मिलियो का मीन्स होता है आसपास का सराउंडिंग। ठीक है, जब कोई पेशेंट मतलब एक सीवियर मेंटल इलनेस से जूझ रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे एक डिसिप्लिन लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक लाइफ में उसे जो है रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है उसे एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में बना दिया जाता है जिसमें कि पेशेंट उसे फॉलो करे और अपनी एक अच्छी बेहतरीन लाइफ को जी सके। ठीक है, मतलब कि वो टाइम पे खाएगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे सोएगा, टाइम पे गेम्स वगैरह खेलेगा, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने से क्या होगा कि पेशेंट का जो माइंड है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा और उसकी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर जो मेंटल इलनेस के कारण जो उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को क्या दिया जाता है? मिलियोथेरेपी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मिलियो का मीन्स क्या होता है कि आसपास का सराउंडिंग वाला इन्वायरमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। द वर्ड मिलियो मीन्स सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। मिलियो का मीन क्या होता है? आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है, ठीक है वो। ठीक है, मिलियोथेरेपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स। और मिलियोथेरेपी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल्स में। कहाँ पर? मेंटल असाइलम्स में या फिर मेंटल हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इट मीन्स यूजिंग द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एज अ थेराप्यूटिक टूल। यहाँ पर क्या किया जाता है? पूरे इन्वायरमेंट को यूज़ किया जाता है एज अ थेराप्यूटिक टूल। यानी कि यहाँ पे पेशेंट्स को क्या किया जाता है? इन्वायरमेंट के माध्यम से एक केयर प्रोवाइड की जाती है कि आपको एक सिस्टमिक वे में रहना है, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके उसको उसके थ्रू अपने आप को रखना है और साथ में अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव भी करना है। ठीक है, the ward management is planned in such a way that is help the patient to improve mentally, emotionally and socially। मिलियोथेरेपी के अंतर्गत जो वार्ड मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे वार्ड मैनेजमेंट होता है उसे ऐसे प्लान किया जाता है कि वो पेशेंट को जो है उसकी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करने में हेल्प करे। जैसे कि पेशेंट की एक्टिविटी उसे इमोशनली भी इम्प्रूव हो, मेंटली भी इम्प्रूव हो और सोशली भी इम्प्रूव हो। जैसे कि दो अलग अलग पेशेंट का आपस में इंटरेक्शन कराना या फिर पेशेंट को ग्रुप में बिठाकर उनके बीच में बातें चीतें करवाना ताकि उनका ग्रुप डिस्कशन बढ़े और मतलब लोगों की चीज़ों में इम्प्रूव हो। और कहीं कहीं पेशेंट की जो है फ्रेंडशिप भी कराई जाती है कि पेशेंट जो अकेला रहे तो दूसरा पेशेंट उसको सपोर्ट करे, या फिर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि पेशेंट की जो अनस्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी इज अ थेराप्यूटिक मेथड इन विच द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डेली एक्टिविटीज, स्टाफ बिहेवियर एंड पेशेंट इंटरेक्शन आर यूज्ड टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द पेशेंट बिहेवियर। ठीक है, मिलियोथेरेपी क्या है? एक ऐसी थेराप्यूटिक मेथड होती है जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है जिसमें कि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को, डेली एक्टिविटीज़ को, स्टाफ बिहेवियर को और पेशेंट इंटरेक्शंस को यूज़ किया जाता है कि वो पॉजिटिव बिहेवियर या फिर पॉजिटिव चेंजेस ला सके पेशेंट के बिहेवियर में। ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट है और उसे कोई सीवियर मेंटल इलनेस है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हॉस्पिटल के जब स्ट्रक्चर में आता है जहाँ पर डिसिप्लिन से चीज़ें होती है, वहाँ पर पेशेंट सीखता है कि कैसे कितने बजे उठना है, कैसे मुझे नहाने जाना है। जहाँ पर पेशेंट पहले कुछ भी एक्टिविटीज़ अपने से नहीं कर रहा था, वहाँ पर मिलियोथेरेपी के थ्रू पेशेंट जो है सीखता है कि एक स्टेबिलिटी या फिर एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कैसे लाया जाता है और पेशेंट उसे जो है फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलियोथेरेपी कि इसके क्या क्या पर्पस हमें देखने के लिए मिलते हैं या फिर मिलियोथेरेपी जो है पेशेंट को क्यों दी जाती है। ठीक है,
तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, और पेशेंट को जो है एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है मिलियोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। टू हेल्प द पेशेंट लर्न सोशल स्किल, और पेशेंट को जो है सोशल स्किल्स को लर्न करने में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मिलियोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, और पेशेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ कंट्रोल है उसे इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है, ठीक है। टू रिड्यूस एंजाइटी, फियर एंड अग्रेशन, पेशेंट का अग्रेशन हो सकता है, डर हो सकता है, या फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। टू इनकरेज इंडिपेंडेंस, पेशेंट का जो इंडिपेंडेंस है उसे इनकरेज करने के लिए दी जाती है। टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर कम्युनिटी लिविंग, और पेशेंट को जो है कम्युनिटी वाले लोगों के साथ रहने के लिए प्रिपेयर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मिलियोथेरेपी की क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल देखने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जो मिलियोथेरेपी होती है उसकी फ़िलॉसफी क्या है, तो ठीक है। तो मिलियोथेरेपी क्या है, एक बेसिक फ़िलॉसफी होती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा तो बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, और अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव रहेगा तो पेशेंट का बिहेवियर भी या फिर पर्सन का बिहेवियर भी जो है नेगेटिव रहेगा। तो पेशेंट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होता है, सेल्फ स्टीम जागता है। तो मिलियोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इतने बजे उठना है, आपको ब्रश करना है, नहाना धोना है, और आपको जो है यहाँ पे गेम खेलने आना है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पेशेंट को सेल्फ स्टीम, जो पेशेंट का सेल्फ स्टीम होता है वो बढ़ता है, और वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने लगता है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट आने की कोशिश करता है, ठीक है। इस थेरेपी में पेशेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाया जाता है, और जो है पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। अब ये एक बेसिक फ़िलॉसफी थी इसकी, हमारी मिलियोथेरेपी की। अब हम इसके जो है प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आता है इसमें सेफ्टी, यानी कि पेशेंट की जो है सेफ्टी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। वार्ड में कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट का नहीं होना, पेशेंट को फिजिकल या फिर इमोशनली सेफ्टी मिलना, या फिर सुसाइडल या वायलेंट पेशेंट पर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना, ये सारी चीज़ें किस में रखी जाती है, मिलियोथेरेपी के अंदर इन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पेशेंट शुड फील फिजिकली एंड इमोशनली सेफ, और पेशेंट को जो है फिजिकली एंड इमोशनली हमेशा सेफ फील करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। मिलियोथेरेपी के अंतर्गत हम मतलब क्या बोल सकते हैं, टाइम टेबल एक सेट करके रखते हैं। तो वहाँ पर पेशेंट के लिए क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड रूटीन बन जाता है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मिलियोथेरेपी का स्ट्रक्चर एक फिक्स होता है, फिक्स्ड रूटीन फॉर डेली एक्टिविटीज़। पेशेंट के डेली एक्टिविटीज़ के लिए एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे। सपोर्ट स्टाफ शुड बी केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टफुल, जो वहाँ का स्टाफ है उसे पेशेंट के प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से पेशेंट को समझ सके और उसे अच्छी केयर प्रोवाइड करा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पेशेंट को इनकरेज किया जाना चाहिए कि हर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। रियलिटी ओरिएंटेड, पेशेंट आर हेल्प टू स्टे कनेक्टेड विथ रियलिटी, और पेशेंट को जो है यहाँ पर हेल्प किया जाना चाहिए कि वो हमेशा रियलिटी से कनेक्टेड रहे। ऐसा नहीं कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में ही चल रहे हैं, पेशेंट को हमेशा रियलिटी से कनेक्टेड रहना चाहिए, कराना चाहिए स्टाफ को, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर सेम फॉर एवरीवन, मतलब हर एक पेशेंट के लिए जो है रूल्स और जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम रहने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट को छूट दे दी और कोई पेशेंट को कुछ, ऐसी चीज़ें कभी भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बिटवीन स्टाफ एंड पेशेंट, और हमेशा जो है स्टाफ और पेशेंट के बीच में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि स्टाफ भी जो है पेशेंट्स की रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट को मेंटल इलनेस है तो उसे गलत तरीके से ट्रीट करे, ये सारी एक्टिविटीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मिलियोथेरेपी, कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, काम होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड होना चाहिए, और सारी चीज़ें वहाँ पर जो है
अवेलेबल होना चाहिए, ओपन एयरवे होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट का जो माइंड है वो थोड़ा शांत रहे, ठीक है। देन सेकंड आता है वहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट जो है हेल्थी इंटरेक्शन वाला होना चाहिए पेशेंट्स के बीच में, मतलब पेशेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके, एक ग्रुप लिविंग का एक्सपीरियंस ले सके, स्टाफ का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट एंड स्टाफ, ठीक है। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ग्रुप थेरेपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रिक्रिएशनल थेरेपीज़ होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ पेशेंट को दी जाती है, ग्रुप थेरेपीज़ यानी कि पेशेंट को बिठाकर बहुत सारे पेशेंट को बिठा दिया और वहाँ पे पेशेंट को ग्रुप थेरेपीज़ वगैरह दी जा रही है, रिक्रिएशनल थेरेपी देनी चाहिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ जो है इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है कंपोनेंट्स हैं मिलियोथेरेपी के, जो मिलियोथेरेपी के अंतर्गत पेशेंट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए, क्लियर रूल्स फॉर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, हर एक पेशेंट के लिए क्लियर रूल होता है और जो डिसिप्लिन होता है उसे भी मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टाफ रोल, नर्सेज डॉक्टर एंड थेरापिस्ट गाइड पेशेंट थेराप्यूटिकली, और हर एक डॉक्टर पेशेंट और नर्सेज को जो पेशेंट है उसे हमेशा अच्छे से और सही वे में एक डॉक्टर और नर्स के इससे ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि अदर कोई रिलेशनशिप उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब मिलियोथेरेपी के अंतर्गत जो नर्स है उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो नर्सेस है वो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मेन होती है, क्योंकि वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक बॉन्ड के जैसे वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्स का एक सबसे मेन रोल ये होता है कि वो जो है सेफ इन्वायरमेंट को बना के रखे हॉस्पिटल या फिर वार्ड के अंदर, ठीक है। इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, और एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जा सके, ठीक है। इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, और पेशेंट को इनक्रेज करना चाहिए नर्सेस ने कि वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे कि ग्रुप थेरेपी सेशंस हो गया या फिर प्ले थेरेपी हो गई, म्यूज़िक थेरेपी हो गई। अगर ऐसी कोई भी थेरेपीज पेशेंट को दी जा रही है तो वहाँ पर जो नर्सेस है वो इंक्लूड हो और पेशेंट को गाइड करे, ताकि जो पेशेंट है उसमें पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। ऑब्जर्व पेशेंट बिहेवियर कंटिन्यूसली, और नर्सेस का रोल होता है कि वो पेशेंट के बिहेवियर को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करे कि अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आए या फिर जो सिम्टम्स है वो अगर सीवियर हो तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और नर्सेस का रोल क्या होता है पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। टीच सोशल एंड कोपिंग स्किल्स, और जो नर्सेस होती है उनका रोल ये होता है कि वो पेशेंट्स को सोशल और कॉपिंग स्किल्स सिखाए, ठीक है। मेंटेन डिसिप्लिन विथ एम्पैथी, और नर्सेस का रोल होता है कि वो डिसिप्लिन जो है एम्पैथी के साथ बनाकर रखे, ठीक है। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इन मिलियोथेरेपी की कौन कौन सी थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ होती है जो मिलियोथेरेपी के अंतर्गत चलाई जाती है या फिर की जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन, पेशेंट्स के बीच में या फिर डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो है ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपीज़ वगैरह इंक्लूड होती है, गेम्स एंड एक्सरसाइजेस वगैरह इंक्लूड होती है, ऑक्यूपेशनल वर्क, सोशल केयर एक्टिविटीज़ की जाती है, कम्युनिटी मीटिंग्स वगैरह की जाती है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है मिलियोथेरेपी के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या होता है इसके, सीजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। तो इन सारी कंडीशन में जो है पेशेंट्स को मिलियोथेरेपी जैसी थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड होता है, ठीक है। बिहेवियर इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंसी कम होती है, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट इंप्रूव होता है। ये सारे क्या होगा इसके जो है एडवांटेज होगा, ठीक है। वहीं डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ कुछ लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज भी होता है, जिसमें ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत होती है, मतलब जो स्टाफ होता है उनकी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। टाइम और रिसोर्सेज की जो है इसमें ज़्यादा नीड लगती है, ठीक है। सीवियर साइकोसिस में जो है इसके काफ़ी लिमिटेड इफ़ेक्ट होते हैं, और जो जो यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा हो, अगर ओवर क्राउडिंग एरिया है तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है इतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया हमारा मिलियोथेरेपी हो गया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें करी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।